नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में अब इस तारीख तक होगी गेहूं की सरकारी खरीद, केंद्र सरकार ने दी राहत की खबर। 22 मई को हरियाणा के चरखी दादरी पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, जहां वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पार्टी प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। हरियाणा के गांव में अब नहीं खुल पाएंगे 2 से ज्यादा ठेके, 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब, नई आबकारी नीति हुई लागू। 25 मई को होने वाले चुनाव में न किसी की हवा न लहर, हरियाणा के रण में जाती ही जीत की है गारंटी। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास को मौका, सैलरी 2.5 लाख रुपए तक। हरियाणा बोर्ड दे रहा है 10वीं और 12वीं के फेल छात्रों को पास होने का मौका, बताएंगे पूरा प्रोसेस। इंडियन एयरफोर्स जॉब्स अपडेट। भारतीय वायुसेना में आई मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। हरियाणा कांग्रेस ने अहिरवाल क्षेत्र में खेला मास्टर स्ट्रोक, दांव चला तो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है दोनों सीटें। हरियाणा में रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, जींद से पानीपत के बीच सफर करने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनें इस तारीख तक रहेंगी रद्द। हिसार के कैमरे में किसान मजदूरों की हुई महापंचायत, 2 दिन में SC/ST एक्ट के मुकदमे वापस कराएंगे। कैथल में कांग्रेस की परिवर्तन रैली में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम बोले सरकार बनते ही पहली कलम से OPS करेंगे लागू। और गुजरात हैदराबाद मैच बारिश के कारण हुआ रद्द, दोनों को 1-1 अंक मिला, सनराइजर्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में वैसे तो दिनों दिन शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, लेकिन बीते दिन यानी 16 मई से और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश भर में 16 मई से अगले 4 दिनों तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण हरियाणा के 10 जिलों में हालत ज्यादा खराब हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम से कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ के दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। जिन जिलों में गर्मी अपना भीषण रूप दिखाएगी, वहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चलने का अनुमान जताया गया है। प्रदेश के जिन 10 जिलों में हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, उनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत जिले शामिल है। अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान यह अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 31 मई तक भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओर से जनवरी 2025 बैच के लिए आर्मी तकनीकी प्रवेश स्कीम 52 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 29 मई 2024 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10+2 परीक्षा या फिर उसके समकक्ष पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष 6 माह और अधिकतम आयु 19 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो सेना में कैरियर की शुरुआत लेफ्टिनेंट रैंक से होगी। इसके अंतर्गत 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए सैलरी मिलेगी। वहीं प्रमोशन के बाद सेना अध्यक्ष के पद तक पहुंचा जा सकता है। इसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने तक होती है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि को 22 मई तक बढ़ा दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर गेहूं की सरकारी खरीद की निर्धारित तारीख पूरी होने से पहले ही हरियाणा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कुछ दिन की मोहलत और मांगी थी। दरअसल हरियाणा सरकार के पास इस तरह की सूचना और मांग आ रही थी कि अभी भी किसानों का गेहूं मंडियों में आना शेष है। ऐसे में राज्य की ओर से केंद्र सरकार को इस बारे में सूचित किया गया और गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। केंद्र ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 सप्ताह तक और मंजूरी देते हुए यानी 22 मई तक गेहूं खरीद करने को कहा है। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए केंद्र के कई बड़े नेता प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इसमें राहुल गांधी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल है। हालांकि कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल प्रियंका गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अभी उनका टाइम नहीं मिल पाया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 21 मई को हरियाणा पहुंच रहे हैं, जहां वो यमुनानगर के जगाधरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी वरुण मुलाना के समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से
जनसभाएं की जाएंगी। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वह 2 दिन तक सूबे में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देते हुए दिखाई देंगे। उनकी पहली रैली 22 मई को चरखी दादरी में होगी, जहां वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पार्टी प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 23 मई को भी राहुल गांधी हरियाणा में रहेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 12,000 करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा गांव में 2 से ज्यादा शराब के ठेके न खोलने को लेकर फैसला किया गया है। बता दें कि अब से पहले 5,000 लोगों की आबादी पर 1 ठेका, 10,000 पर 2 और 10,000 से ज्यादा लोगों की आबादी पर 3 शराब के ठेके खोले जाने के नियम थे, लेकिन अब 5,000 से ज्यादा की आबादी पर ही दूसरा ठेका खोला जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों को फसल के त्वरित भुगतान पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गेहूं उठान के काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को गेहूं खरीद की अवधि 1 सप्ताह तक और बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। नए नियमों के तहत अब गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर पंचकुला में रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकेगी, क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम के लाइसेंस रेट अलग है। इसलिए इन स्थानों को इन नियमों से मुक्त रखा गया है। नई पॉलिसी के तहत जारी नियम 11 मई 2025 तक के लिए मान्य होंगे। राज्य में शराब ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन नीलामी का आयोजन खुली बोली के द्वारा ही किया जाएगा। ठेकों की संख्या पहले की तरह 2400 रहेगी। साथ ही देशी शराब का कोटा भी पहले जितना ही रखा गया है। शराब को कांच और प्लास्टिक दोनों बोतलों में बेचा जा सकेगा। नियमों के तहत आबादी से 50 मीटर की दूरी पर ही ठेका खोला जा सकेगा, लेकिन इसके लिए पास रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना जरूरी होगा। भाजपा से 2 जाट प्रत्याशी तो कांग्रेस से भी 2, भाजपा से 1 यादव तो कांग्रेस से भी 1, भाजपा से वैश्य तो आम आदमी पार्टी से भी वैश्य। हरियाणा के रण में जाति का जयघोष हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी की गारंटी और कांग्रेस की न्याय गारंटी के भी ढोल बज रहे हैं, पर टिकट देने से लेकर चुनावी बिसात बिछाने तक में जातीय समीकरण को ही जीत की गारंटी माना जा रहा है। इसकी वजह भी है 10 लोकसभा सीटों वाला राज्य बोली और माटी के आधार पर 7 बेल्ट में बटा हुआ है। हर क्षेत्र के जातीय समीकरण अलग है और चुनाव में प्रभावी साबित होते रहे हैं। छठे चरण में 25 मई को होने वाले चुनाव में न किसी की हवा है न किसी की लहर, इसलिए हर सीट और हर बेल्ट के सांचे को देखकर जातीय समीकरण फिट किए जा रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा ने 6 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर चेहरे बदल दिए हैं। पिछले चुनाव में 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। रोहतक को छोड़ कहीं और कड़ा मुकाबला भी दिखाई नहीं दिया। इस बार कहानी थोड़ी बदली हुई है। लगभग हर सीट पर कांग्रेस टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। इस बार का चुनाव कई मायनों में बदला हुआ है। किसान आंदोलन का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ है। अग्निवीर से भी भाजपा की अग्नि परीक्षा होनी है। कांग्रेस युवाओं की नाराजगी को वोटों में बदलना चाह रही है। इनेलो और जजपा का असर सीमित रह गया है। हिसार में दोनों मुकाबले में है, वहीं कुरुक्षेत्र में इनेलो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, तो वहीं करनाल में एनसीपी से गठबंधन करके इनेलो ने कुछ रोचकता जरूर पैदा की है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी नजर विधानसभा चुनाव पर है। यदि लोकसभा की जंग में वह फिर कमजोर साबित हुए तो विधानसभा की राह भी आसान नहीं रह जाएगी। पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर के नजदीक रेलवे ट्रैक पर किसान आंदोलन के चलते रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दिल्ली बठिंडा रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने से कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसी कड़ी में जींद से पानीपत के बीच सफर करने वाली जिन 2 ट्रेनों को 11 मई तक रद्द किया गया था, उन्हें आज तक भी बहाल नहीं किया गया है। अब रेलवे की तरफ से जानकारी सामने आई है कि रोहतक पानीपत जींद रेल शाखा के इस रूट पर 2 पैसेंजर ट्रेनें 11 मई तक रद्द की गई थी। अब रद्द की गई पैसेंजर ट्रेनों में पानीपत से सुबह 6:45 बजे जींद के रास्ते जाखल व हिसार जाने वाली ट्रेन नंबर 04995 आगामी 18 मई तक रद्द रहेगी, जबकि शाम के समय जींद से चलकर पानीपत व रोहतक जाने वाली ट्रेन नंबर 04996 को 17 मई तक रद्द किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में बैठे थे। अब की बार शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है वह पिछले सालों से काफी बेहतर भी है। फिर भी जो विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तथा जिनकी किसी भी विषय में कंपार्टमेंट आई है, ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा बोर्ड द्वारा एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। बता दें कि जो विद्यार्थी 10वीं में जो परीक्षा नहीं दे सके या फिर जिनका परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हुआ है या जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, वे आंशिक या पूर्ण विषयों की परीक्षा तथा 10वीं के जिन विद्यार्थियों का परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित हुआ है वह फ्रेश श्रेणी में बतौर स्वयं पाठी परीक्षार्थी जून जुलाई 2024 के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 12वीं शैक्षिक की केवल कंपार्टमेंट में 1 दिवसीय परीक्षा जुलाई 2024 के लिए 16 मई से बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। विद्यार्थी बिना अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के 900 रुपए की फीस के साथ 16 से 26 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय
कठिनाई आती है तो बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल आईडी ASSEC@bses.org.in और ASSRS@bses.org.in पर संपर्क कर सकता है। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा की 2 सीटें आती हैं जो सूबे की चौधर का फैसला करती हैं। पहली गुरुग्राम तो वहीं दूसरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है। अहिरवाल की राजनीति पार्टी से ज्यादा नेताओं की छवि के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देती है। राव इंद्रजीत सिंह का अहिरवाल क्षेत्र में तगड़ा दबदबा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए गुरुग्राम लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को प्रत्याशी बनाया है। राज बब्बर पंजाबी समुदाय से आते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में उनके समुदाय के वोटर्स की संख्या का आंकड़ा करीब 30% है। इसके अलावा गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और वर्तमान में तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा रहा है तो वहीं राज बब्बर भी कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट बैंक के साथ ही पंजाबी वोटर्स को रिझाने की भी कोशिश करेंगे। गुरुग्राम लोकसभा सीट से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को भीतरघात का अंदेशा भी लग रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प तलाश रही है। वहीं अंदर खाने बीजेपी के कई नेताओं को खास तवज्जो भी दी जा रही है और उनमें से एक अभय यादव भी है। इसके अलावा पार्टी के कई नेता राव इंद्रजीत सिंह को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी से ज्यादा राव इंद्रजीत सिंह खुद की राजनीति को प्रमोट करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने लगातार 2 बार से सांसद रहे चौधरी धर्मवीर सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। उनके चुनाव प्रचार के लिए राव इंद्रजीत सिंह चुनावी रण में उतर चुके हैं। भिवानी में जाट वोटर्स तो वहीं महेंद्रगढ़ में यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में होंगे। हालांकि जेजेपी ने भी यहां से कांग्रेस छोड़कर आए राव बहादुर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में यादव वोटर्स का बंटवारा बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अहिरवाल क्षेत्र को किसानों और जवानों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी सेना में रही है, लेकिन मोदी सरकार की अग्निवीर योजना से यहाँ की युवाओं में खासी नाराजगी भी है। नाराजगी का आलम यह है कि चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी प्रत्याशी को किसानों की भी जबरदस्त नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इन दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जीत हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हरियाणा के हिसार के गांव कैमरी में किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के विरोध में वीरवार को गांव कैमरी में किसान मजदूर पंचायत हुई। इसमें सहमति बनी कि SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज वापस किए जाएंगे। गांव के लोग राजनीतिक दलों के लिए अपना भाईचारा खराब नहीं करेंगे। पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के जिला प्रधान सतीश बेनीवाल ने कहा कि झूठे मुकदमे खारिज नहीं किए तो किसान मजदूर लघु सचिवालय का घेराव करने को मजबूर होंगे। पंचायत में पगड़ी समाल जट्टा संघर्ष समिति के कैमरी इकाई प्रधान साहब राम ने कहा कि 6 मई को प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा गांव कैमरी आए थे। गांव की चौपाल में चल रहे कार्यक्रम में कमेटी ने सवाल जवाब करने चाहे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ धक्का मुक्की की। एक महिला की ओर से किसानों पर SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पगड़ी समाज जट्टा संघर्ष समिति के राज्य के प्रधान मनदीप नाथवान ने कहा कि वोटों के पीछे आपसी भाईचारा खराब न करे। राजनीतिक पार्टियां किसान मजदूरों का भला कभी नहीं कर सकती। राज्य कमेटी सदस्य अनिल गोरछी ने कहा कि तानाशाही सहन नहीं की जाएगी। यह पहली बार है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हो रहे आम चुनाव बिना राम रहीम के हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से डेरा प्रमुख राम रहीम को इस बार चुनाव में पैरोल नहीं दी गई, जबकि अब तक वह 2022 से लेकर 6 बार फरलो और पैरोल लेकर 192 दिन तक बाहर आ चुका है। लगभग 200 दिन डेरा प्रमुख 3 राज्यों के पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में एक्टिव रह चुका है। 2 साध्वियों से रेप, पत्रकार छत्रपति और डेरा मैनेजर रणजीत सिंह मर्डर केस में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की फरलो पैरोल को राजनीतिक जानकार लोग इसे सिर्फ संयोग मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि डेरा प्रमुख को मिलने वाली फरलो और पैरोल का कम से कम पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान चुनाव कनेक्शन जरूर होता है। डेरा प्रमुख को 25 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल में भेजा गया था। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के एक लेटर ने विधायक बनने के इच्छुक नेताओं में खलबली मचा दी है। लेटर में बाबरिया ने चेतावनी दी है कि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग है। इसे लेकर पार्टी के सभी नेता, विधायक और सभी विधानसभा टिकट लेने के इच्छुक प्रत्याशी अलर्ट रहे। लिखा है, लोकसभा चुनाव परिणामों में जिनके भी क्षेत्रीय हलके में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कमजोर हुआ या फिर जिन लोगों की भूमिका नकारात्मक दिखाई दी तो उन सभी का विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा कमजोर हो जाएगा। उन्होंने लेटर में भाजपा पर भी हमला बोला। साथ ही यह भी दावा किया कि हरियाणा में 8 से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है।
हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला का गांव बुडाना में किसानों ने जबरदस्त विरोध किया है। किसान गांव के बस स्टैंड पर एकत्रित हो गए और नैना चौटाला के काफिले आते ही किसानों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं किसानों के विरोध के चलते रणजीत चौटाला ने गांव बुडाना का कार्यक्रम रद्द कर दिया और वे रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से निकलते हुए अगले गाँव में चले गए। वहीं दूसरी तरफ कैथल के चीका में नई अनाज मंडी में गुरुवार को कांग्रेस की ओर से परिवर्तन रैली आयोजित की गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू की जाएगी। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति भी बनाई जाएगी। हरियाणा में 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 676 अंक की बढ़त के साथ 73,663 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 203 अंक की बढ़त देखने को मिली और ये 22,403 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम सोना 541 रुपए महंगा होकर 73,475 रुपए का हो गया है। चांदी 1195 रुपए महंगी होकर 85,700 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,000 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 74,170 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।